नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि आज जो है राजनीति पर बात की जा रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई धर्मगुरु जो हैं वो कुछ चीज़ों से घबराते हैं। उन चीज़ों का जिन जो धर्मगुरु हैं, अगर उन्होंने किसी राजनेता से मिलना होता है तो वो उस डिसीजन को लेने में काफ़ी वक्त गुजार देते हैं। मैं मॉम से इस बात पर भी चर्चा करूँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि माम, अक्सर ही मैंने देखा है कि कोई राजनेता किसी धर्मगुरु को बुलाता है। ठीक है। तो राजनेता पहले धर्मगुरु को जब बुलाता है तो धर्मगुरु सोचने लग जाता है, जो झूठे धर्मगुरु बने हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो सोचने लग जाते हैं कि मेरे को जाना चाहिए कि मेरे को नहीं जाना चाहिए। ठीक है। वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात जी। दूसरी बात है, अगर धर्मगुरु जो डिसीजन ले लेते हैं जो झूठे बने हुए हैं, मैं झूठा शब्द जरूर साथ में यूज कर रहा हूँ ताकि किसी असली गुरु को ठेस ना पहुंचे। तो जो झूठे गुरु बने हुए हैं वो अगर डिसीजन ले लेते हैं कि हमने जाना है, तो वो जाकर भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं और एक साइड ले लेते हैं। ठीक है। एक और तरह के गुरु हैं जो फैसला ही नहीं ले पाते। वो बोलते हैं कि हम तो इस विषय पे जाना ही नहीं चाहिए। वो तो अगर राजनेता कोई इनविटेशन भेजेगा तो उसमें जाते ही नहीं है। सो वो बोलते हैं कि हमारा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। हमारा साथ हमारा जो ढंग है वो धर्म का है, ना कि राजनीति का। और आपने बोला कि जो परमात्मा है वो, क्योंकि जिसको गॉड रियलाइजेशन है वो उसको पूरे की पूरी हर यूनिवर्स की हर चीज जो है उसकी रियलाइजेशन है। उसका प्रेम है, उसकी गहराई के बारे में उसको पता है। इसलिए राजनीति बुरी नहीं हो सकती, साइंस बुरी नहीं हो सकती। और उनका विषय जो है, सिर्फ जब धर्म विषय आ जाता है तो सारे विषय उसमें ही आ जाते हैं। सवाल ये है कि अगर आपको कोई गुरु मीन्स कि अगर आप उन गुरुओं की जगह हो और आपको कोई राजनेता बोले कि आप मेरे पास आओ, इनविटेशन दे, तो क्या आप सोचेंगी कि मैंने जाना है कि नहीं जाना? क्या आप जाएंगी? और क्या आप जाएंगी तो क्या उस पार्टी का प्रचार करेंगी? आप करेंगी क्या? पहले तो ये सवाल है कि आप जाएंगी। आप मेरे को इस पूरे विषय पर, क्योंकि ये मैं विषय समझना चाहता हूँ, इसलिए आपको उत्तर देना होगा, क्योंकि मैं इस विषय, क्योंकि काफ़ी बड़ा विषय है जी। आप कृपया इस पर समझाएं। रेडियो दी लॉस्ट गार्डन की ओर से और मेरी ओर से आप सबको फिर नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जे हमारी आवाज़ की दुनिया है। आवाज़ जो हो, कभी सुर बनकर, कभी संगीत बनकर, कभी गीत बनकर, कभी कोई ज़िंदगी का अमूल्य पैगाम बनकर हमारे कानों तक पहुंचती है। ये आवाज़, आज हम आवाज़ के दोस्त हैं, कल को शायद हम एहसासों के दोस्त बन जाएं। रवि का सवाल जहाँ पर लेकर आती हूँ कि अगर मैं कोई धर्म गुरु हूँ और मेरे को किसी राजनेता का बुलावा आता है और मैं क्या करूँ, जहाँ पहले ये बात मैं ज़रूर कहूँगी, और धर्म गुरु और राजनेता का जीवन में बड़ा ही गहरा रुतबा है, खास करके धर्म गुरु का। धर्म गुरु हमारी अंदरली, हमारे भीतर की परंपरा को सुंदर बनाता है और राजनेता हमारी बाहरली लिविंग को सुंदर बनाने में मदद कर देता है। राजनेता के भी हिस्से में दो चीज़ें आती हैं, काम और अर्थ। धर्म गुरु के हिस्से में भी दो चीज़ें आती हैं, धर्म और मोक्ष। अगर ये दोनों मिलकर आम
इंसान के भले लिए कुछ करते हैं तो ये आम इंसान के जो 4 स्टेजेज होती हैं, 4 पदार्थ होते हैं, वो मुकम्मल हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि हम इस मुकम्मलता की ओर, इस संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। मेरे को लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? जैसे रवि का सवाल है मेरे लिए कि अगर मैं धर्मगुरु हूँ और मुझको राजनेता बुलाता है, मैं जाऊंगी कि नहीं? अगर मेरे को समस्या दिखाई देती होगी, मेरी प्रजा है, मेरे शिष्य है, मेरे मुरीद हैं, और इनको ये जो अड़चन है वो है काम और अर्थ, तो मैं राजनेता के पास जाऊंगी। और जहाँ पर मैं धर्म गुरु बनकर नहीं जाऊंगी, अब जहाँ पर जो राजनेता है वो मुझसे बड़ा है, क्योंकि मैंने जीवन को परमात्मा की नज़र से देखना है। और मेरे लिए राजनेता हो, धर्म गुरु हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई किसी कुल्ली में रहता है, मेरे लिए बराबर है। जीवन को सुखाला करना है, जीवन को खुशहाल करना है, आम इंसान के जीवन में सहयोगी होना है। मैं जरूर ही, अगर ये दोनों हैं, काम और अर्थ, आम जनता के लिए मेरे पास जो आते हैं, जिन्होंने मुझको गुरु बनाया हुआ है, उनकी भलाई के लिए अगर मुझको राजनेता के पास जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी, उनका जीवन सुखाला करने के लिए। अगर मेरे मुरीद शिष्य का, चेले का कोई भी समस्या है, वो धर्म के साथ और मोक्ष के साथ है, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगी। अब मेरे को धर्मगुरु राजनेता कहता है कि मैंने आपके पास आना है, अगर वो भी मेरे पास धर्म और मोक्षा के लिए आएगा तो उसको इजाज़त मिलेगी। अगर वो काम और अर्थ के लिए आएगा, मैं उसको कभी इजाज़त नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा जो धर्म क्षेत्र है वो मेरा अपना एक आयाम है, जहाँ पर मैं मदद कर सकती हूँ सिर्फ धर्म और मोक्ष की। जहाँ पर अगर किसी राजनेता को ज़रूरत है धर्म की और मोक्ष की, वहाँ पर मैं खड़ी होंगी। अगर वो वहाँ पर मेरे पास आता है वोट लेने और ये दिखाने के लिए आता है कि अगर मैं इस धर्म गुरु के पास जाऊंगा, जो भी इसके शिष्य होंगे, मेरे को उनसे भी मुझको वोट मिलेगी, क्योंकि मैंने समझ लेना है कि ये किसके लिए आ रहा है। मेरे को समझने में देर नहीं लगेगी। और मुझको लगता है कि अगर वो धर्म के लिए आएगा तो जैसे आम पब्लिक आती है वैसे ही आएगा। अगर वो आता है काम और अर्थ के लिए, मुझको नहीं लगता मैं उसको आने दूंगी। आपको नहीं लगता कि आप आने देंगी? नो। एक बड़ी और बात आ जाती है मऊ, पुराने समय की बात करता हूँ। पुराने समय में जब राजे होते थे तो एक राज पुरोहित होता था। जब किसी मुश्किल में फंस जाते थे तो वो बोलते थे कि इस समस्या का हल अब हमारे पास नहीं है, तो वो उस राज पुरोहित को बुलाते थे, वो उत्तर देता था। आज के समय में हर राजनीति पार्टी जो है, सिस्टम बदल चुका है। राजनीतिक पार्टी तो है मगर उनका कोई राज पुरोहित नहीं है। जो राज पुरोहित होता था उसका कोई राजा नहीं होता था, जो बुलाता था उसके पास जाता था। जैसे कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाती है, उसको पता है मेरे पास 5 रुपए हैं, इतने बंदे हैं, कैसे खर्चनी है कि जब वो संतुष्ट हो जाए। तो वो जब उनकी समझ में नहीं आता था कि ये सिस्टम फेल हो रहा है, तो वो बोलते थे कि अब हमें राज पुरोहित जो है वो गाइड करेगा। और अभी के अजोके युग में जो है वो राज पुरोहित गायब हो चुका है, वो परफेक्शन दे नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि धर्म जो है वो इंसान के साथ जुड़ा हुआ है।
ठीक है। और इंसान जब पेट से ही भूखा होगा, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगी, तो वो धर्म की तो बात ही नहीं करते। सबसे पहले तो वो बेसिक चीजें की बात करते हैं। अगर आपको मौका मिलता है, कोई राजनेता बोलता है कि मेरे हमारे खजाने में इतना पैसा है, जे हमारी पब्लिक है, हमने ये पैसा 5 साल तक चलाना है और इनका बेटर करना है, बढ़िया करना है, तो आप उस समय क्या डिसीजन लोगे? वो बोलता है कि आप डिसीजन लेने हैं, किस तरह के डिसीजन आप लोगे और किस तरह उस समस्या को क्या आप हल करने में इंटरेस्टेड होगे, जहां आप बोल दो कि नहीं आप ही करो, मेरे को इसके बारे में नहीं पता। जहाँ पर आती है अपने संसारी लेवल के 2 हिस्सों की बात, और मैं होती हूँ धर्मनीता, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं उनसे बेहतर कर पाऊँगी। मेरे को लगता है कि रवि, मैं उसको जवाब दूँगी। अगर वो मेरे को राजपुरोहित बनाते हैं, फिर मैं उसको इस बात का जवाब दूंगी, क्योंकि हर एक चीज़ का एक घेरा होता है, उस घेरे में ही वो अच्छा लगता है। मैं बहुत ईमानदार हूँ। अगर मेरे को लगेगा कि मेरी मदद करने से उनकी मदद हो जाएगी अच्छी तरह, और मेरे को दिखाई देगी मेरा धर्म, मेरी भीतर की चीज़ मेरे को वो क्लिक मरवा देगी कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, मेरी तो पहले ही बात राजनेता से ये होगी कि मुझको राजपुरोहित की पदवी चाहिए। मेरी तो सीधी बात होगी, मैं इससे कम से बात ही नहीं करूँगी। मुझको राजपुरोहित की पदवी दो और मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों ने ये काम कैसे करना है। मैं एक इधर की बात या उधर की बात नहीं करूँगी। अगर मेरे में जो वो कैपेसिटी मेरे को दिखाई देगी और परमात्मा मेरे को दिखाएगा कि ये कैपेसिटी मेरे में है, तो मेरा सीधा ही राजनेता के साथ ये डील होगी कि मुझको राजपुरोहित की पदवी मिले और मैं राजपुरोहित बनना चाहूँगी। जी, सो आपने देखा राजनीति पर आज काफ़ी खुलकर बात की गई, क्योंकि अक्सर ही हमने देखा है कि राजनीति के ऊपर बात करने से हर कोई जो है टलता है और नहीं चाहता कि इस विषय पर बात करे। और इसी के साथ देखते रहें रेडियो दी लॉस्ट गार्डन।